Welcome back to our YouTube channel. Today our topic is electric field intensity due to a single charge. आज आपके पास एक सिंगल चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, इसकी वजह से हम पी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे कहाँ पर? एट पॉइंट पी पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कंसेप्ट हमने ऑलरेडी पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? ये हमें ये मेजर करके देती है कि किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। तो आपके पास यहां पर गिवन चार्ज है प्लस क्यू, इसकी वजह से पी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम मेजर करेंगे। हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम मेजर करेंगे, हम जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जो पी पॉइंट हमारे पास आर की दूरी पर है गिवन चार्ज से, इस प्लस क्यू चार्ज से, तो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से हमने कैलकुलेट करना है पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखिए, हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कंसेप्ट पढ़ा था, किसी भी पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं तो हम उस पॉइंट पर क्या करते हैं, हम उस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज को रखते हैं। तो अगर मैंने पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है तो हम इस पी पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज को रखेंगे, क्यू नॉट को रखेंगे हम। तो इसकी अभी हम एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे, हम किस तरीके से हम पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कैलकुलेशंस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे पी पॉइंट पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस गिवन चार्ज प्लस क्यू चार्ज और इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट के बीच में फोर्स निकालेंगे हम। तो यहां पर फोर्स किसकी वजह से हम कैलकुलेट करेंगे, हम कूलम्स लॉ को अप्लाई करेंगे हम। तो अगर हम कहेंगे ये जो हमारे पास प्लस क्यू चार्ज जो हमारे पास है, अगर ये फ्री स्पेस में है तो यहां पर हमारे पास अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्यू नॉट टेस्ट चार्ज और इस गिवन चार्ज के बीच में जो फोर्स होगी वो फोर्स हमारे पास किसकी होती है? 1/4πε0 क्यू नॉट। क्यू हमारे पास हुआ ये गिवन चार्ज और क्यू नॉट हुआ टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस हमारे पास क्या है? आर है, उसका स्क्वायर। इसके बाद हम ये आपके पास आर कैप है। आर कैप जो है रिप्रेजेंट करता है ये आपके पास एक यूनिट वेक्टर होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। इसको अगर हम, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है, अगर इसको हम इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस गिवन वेक्टर का हमारे पास जो है, इस यूनिट वेक्टर का काम यहाँ पर यही होता है, ये इस फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करके देता है। जो हमारे पास इस क्यू नॉट पर इस प्लस क्यू की वजह से जो फोर्स लगेगी वो कहाँ पर लगेगी? आउटवर्ड की तरफ लगेगी, बाहर की तरफ लगेगी। क्यों? क्योंकि क्यू नॉट भी पॉजिटिव है, ये गिवन चार्ज भी पॉजिटिव है, तो इस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगी आउटवर्ड डायरेक्शन में। समझे आप? तो इसका मतलब आर कैप की डायरेक्शन जो होगी वो भी आउटवर्ड की तरफ होगी, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन जो होगी वो भी वहां की तरफ होगी, टुवर्ड्स राइट की तरफ होगी। और इसका काम सिर्फ और सिर्फ इस फोर्स की डायरेक्शन को ये रिप्रेजेंट करके देता है। तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड और करेंगे हम। ये क्यू नॉट जब ट्रांसफर हो जाएगा हमारे पास, जब लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यूनिट वेक्टर आर आ रहा है आपके पास। तो देखिए, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन जब हमने पढ़ी थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है हमारे पास वो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज के इक्वल होता है। तो F/Q0 की जगह पर E आएगा। E रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। जो हमने डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज के इक्वल होता है। तो F/Q0 की जगह पर मैंने E लिखा। अब साथ में हम P ले लेंगे, हम P रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, क्योंकि हमने P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। तो ये आपके पास आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यूनिट वेक्टर आर। तो यहाँ पर आप रीजन दे सकते हो आप, ये जो हमारे पास E जो होता है, ये E किस इक्वल होता है? वो F/Q0 के इक्वल होता है, F/Q0 के इक्वल होता है। तो ये इसी वजह से हमने यहाँ पर F/Q0 की जगह पर E लिखा हमने। इसके बाद देखिए, हमारे पास नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा EP, दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यूनिट वेक्टर आर। इस यूनिट वेक्टर आर के साथ अगर मल्टीपल करूंगा मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ आर मल्टीपल भी करूंगा और मैग्नीट्यूड ऑफ आर को डिवाइड भी करूंगा, कोई फर्क, जिस चीज को आप मल्टीपल करते हो उसी चीज को अगर डिवाइड भी करते हो आप, हमारी टर्म पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आर और आर कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास फिर से वही टर्म आ जाएगी। तो हमने मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर को हमने मल्टीपल भी किया और डिवाइड भी किया। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और आर हो गया आर क्यूब, ये आपके पास आर क्यूब आ रहा है। तो यहाँ पर आपके पास देखो आप, यूनिट वेक्टर आर और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर किसको होता है? वो वेक्टर आर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर रीजन आप दे सकते हो आप, 11th में आपने पढ़ा है कि यूनिट वेक्टर आर जो होता है
वो वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखिए ये आर ट्रांसफर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर ट्रांसफर हो जाएगा लेफ्ट साइड में, ये न्यूटन में आ जाएगा। तो यूनिट वेक्टर आर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर किसको होगा, वो वेक्टर आर के इक्वल होता है। दैट्स वाई आई राइट इन प्लेस ऑफ वेक्टर यूनिट वेक्टर आर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। देखिए हमारे पास यूनिट वेक्टर आर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, वेक्टर आर के इक्वल होता है, वेक्टर आर के इक्वल होता है। तभी जाकर मैंने इसकी जगह पर वेक्टर आर लिखा। तो ये हमारे पास आया, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को कैलकुलेट किया हमने कहाँ पर, इस पी पॉइंट पर, लेकिन वेक्टर फॉर्म में हमने कैलकुलेट किया, समझे आप। तो वेक्टर फॉर्म में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी हमने कैलकुलेट की, जो हमने कैलकुलेट करनी थी पी पॉइंट पर, ये हमने कैलकुलेट किया। इसके बाद हमारे पास जो है थोड़ा सा यहाँ पर आपने कंसेप्ट समझना है। अगर आपके पास ये गिवन चार्ज पॉजिटिव होगा, तो अगर हमारे पास गिवन चार्ज पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की डायरेक्शन होगी एट पॉइंट पी पर, वो कहाँ की तरफ होगी, इज आउटवर्ड, आउटवर्ड की तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी। यहाँ पर पी पॉइंट पर जो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया मैंने एरो से, ईपी की डायरेक्शन जो होगी वो कहाँ की तरफ होगी, आउटवर्ड की तरफ होगी। वो कैसे आपको पता चलेगा, देखिए इस क्यू नॉट पर जो आपके पास टेस्ट चार्ज है, इस पर इस गिवन चार्ज की वजह से जहाँ की तरफ फोर्स लगती है, देखिए ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, गिवन चार्ज हमारे पास पॉजिटिव है, इस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगी कहाँ के लिए, आउटवर्ड की तरफ। जहाँ के लिए इस पर फोर्स लगेगी वहीं की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है, समझे आप। तो देखिए इस टेस्ट चार्ज पर हमारे पास क्यू नॉट पर इस गिवन चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगी वो कहाँ की तरफ लगेगी, आउटवर्ड की तरफ लगेगी। तभी जाकर हमारे पास पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कहाँ की तरफ है, आउटवर्ड की तरफ है, बाहर की तरफ है। अगर हमारे पास गिवन चार्ज नेगेटिव होता, गिवन चार्ज अगर आपके पास नेगेटिव होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की डायरेक्शन जो होगी होती हमारे पास पी पॉइंट पर, वो कहाँ की तरफ, इज इनवर्ड, अंदर की तरफ होती, इनवर्ड की तरफ होती। कैसे, देखिए हमारे पास अगर ये नेगेटिव होता, ये आपके पास क्यू नॉट पॉजिटिव है, तो इस क्यू नॉट पर अट्रैक्टिव फोर्स लगती, अंदर की तरफ फोर्स लगती, क्योंकि ये नेगेटिव होता है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करता है, इस पर फोर्स लगती है अंदर की तरफ, अट्रैक्टिव फोर्स लगती है। तो जहां की तरफ इस क्यू नॉट पर फोर्स लगती है, अंदर की तरफ फोर्स लगेगी इस पर, वहीं की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की डायरेक्शन होती है, समझे आप। तभी जाकर मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की डायरेक्शन जो होती है वो इनवर्ड होती है, अंदर की तरफ होती है, अगर आपके पास गिवन चार्ज क्या है, नेगेटिव है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की डायरेक्शन, मैंने आपको बोला कि अगर आपके पास गिवन चार्ज पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की डायरेक्शन आउटवर्ड की तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी। अगर हमारे पास गिवन चार्ज नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की डायरेक्शन एट पॉइंट पी पर इनवर्ड की तरफ होती। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था, दैट वाज इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू अ सिंगल चार्ज। आपके पास यहाँ पर एक सिंगल चार्ज था, प्लस क्यू चार्ज था, इसकी वजह से हमने पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को कैलकुलेट किया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक जो होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। हम वहां पर आपको दो क्वेश्चंस मिलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सल लाइन पर भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को कैलकुलेट करना है, और इक्वेटोरियल लाइन पर भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को कैलकुलेट करना है। तब तक के लिए ओके, गुड बाय।